हमने पाकिस्तान को अटैक नहीं किया है, हमने टेररिस्ट को अटैक किया। वी ट्राई टू किल टेररिज्म। इंडिया डजंट अटैक, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड एनीबॉडी इन इट्स लाइफ। वी हैव नेवर स्टार्टेड अ वॉर, बट टेररिस्ट होगा तो घर पे घुस के मारेंगे, मोदी जी ने कहा और मोदी ने कर दिखाया। सबसे पहले सबको जय हिंद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आई थिंक जो भी हो रहा है वो आई थिंक ऊपर वाला लिखता है और चीजें होती हैं। तो पाकिस्तान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो उनने लोगों को भेजा कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर बहुत तरक्की कर रहा था। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं कश्मीर कॉलेज टाइम में गया था और मैंने कसम खाई थी इस धरती में वापस कभी नहीं जाऊंगा, बिकॉज वहां के लोग, उनकी थिंकिंग ठीक नहीं लगी थी मुझे। लेकिन अब स्लोली आई थिंक गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, काफी सारी चीजें चेंज होने के बाद काफी लोग बदल चुके थे एंड थिंग्स वर इम्प्रूविंग ड्रास्टिकली। इतने टूरिस्ट कश्मीर जाने लगे थे, मैं भी कभी सोचा था कि क्या पता एक बार फिर कश्मीर जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग शायद उन्हें अक्ल आ गई है, शायद सुधर गए हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। एंड उससे पहले ये हादसा हो गया। ये हादसा पाकिस्तान ने करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि पहली बार कश्मीरी भी हिंदुस्तान की तरफ आए हैं। सब पूरा का पूरा इंडिया एक हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एंड ये पाकिस्तान को बहुत ही बड़ी गलती की जो सजा भुगतनी पड़ रही है, ऑपरेशन सिंदूर, दैट इज जस्ट फैंटास्टिक। मैं पहले ही ट्वीट कर चुका था कि जिसने भी ये नाम दिया उसको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। ऑपरेशन सिंदूर हमारे दिल को छूता है। लोग बोल रहे हैं मोदी जी ने दिया, तो मोदी जी तो खैर इंसान नहीं भगवान टाइप है, इतने ब्रेनी है कि आई थिंक डेफिनेटली उन्होंने दिया होगा। जो हमारी दो बेटियां आई हमारे देश की, वो दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि हम कितने स्ट्रांग देश हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, एंड दैट इज आवर इंडिया। हमारे जो मुसलमान भाई हैं इंडिया के अंदर, वो बहुत ही अलग टाइप के हैं, वो बिल्कुल अमन प्रिय हैं। लेकिन ये जो बाहर से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं, वो अमन और शांति को खराब करते हैं, भंग करते हैं। इन सबको निकाल के बाहर फेंका जाए। एंड आई एम विद द गवर्नमेंट इज फैंटास्टिक। जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, जो हमारे बाकी सब जो आर्मी के लोग, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग, उन्हें जितने भी सल्यूट किए जाएं वो कम है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू ऑल, वी आर सो प्राउड ऑफ आवर मिनिस्टर्स, आवर गवर्नमेंट, दैट कोई भी इसके सामने आई थिंक एक भी वर्ड बुरा नहीं बोल सकता। एंड ये सबक सिखाना बहुत जरूरी था, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग। हमने पाकिस्तान को अटैक नहीं किया है, हमने टेररिस्ट को अटैक किया। वी ट्राई टू किल टेररिज्म। इंडिया डजंट अटैक, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड एनीबॉडी इन इट्स लाइफ। वी हैव नेवर स्टार्टेड अ वॉर, बट टेररिस्ट होगा तो घर पे घुस के मारेंगे, मोदी जी ने कहा और मोदी ने कर दिखाया। सिर्फ बैन नहीं, जिंदगी भर ये कभी भी लाइफ में वापस अलाउड नहीं होने चाहिए टू ऑपरेट इन इंडिया, टू हैव इंडियन फॉलोअर्स और टू इवन बी सीन ऑन यूट्यूब। दे शुड बी बैन फॉर लाइफ, जब तक पाकिस्तान के लोग ये नहीं समझ पाए कि हम उनके बाप हैं। इंडिया इज द फादर, इंडिया इज द नेशन। उसके टुकड़े होते जा रहे हैं, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अब बलूचिस्तान बनेगा। तो दिस इज गोइंग टू हैपन। यू ब्लडी अंडरस्टैंड दैट इंडिया is never ever done anything wrong with you all, never sent any terrorist. We can also train. It's very easy to train a terrorist. बेचारे गरीब लोग हैं, थोड़े से पैसे दे दो, थोड़े हूर दिखा दो, किसी को हूर नहीं मिलने वाली। हूर में भी वेटिंग लिस्ट चालू हो चुकी है, कोई हूर होती ही नहीं है यार, बकवास बातें हैं ये। तो प्लीज, जब तक पाकिस्तानी लोग अपनी आर्मी को निकाल के बाहर नहीं फेंकते, डेमोक्रेसी नहीं लाते, ये सब लाइफ लॉन्ग बैन होना चाहिए।